बेटा इससे पहले आपने 2 वीडियो 1 1 मैनी 1 और इनटू ऑन टू टाइप ऑफ फंक्शन में देखी, और जो कि हमने बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन ही उसके अंदर सारे डील किए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो टर्म 1 में एग्जाम होने वाला है वो अच्छा हो जाए। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन उसके आगे कंटिन्यूशन में हम कर रहे हैं, जिससे कि आपको बोर्ड के एग्जाम में हेल्प मिले। मैं ये जानता हूँ कि आपको सब कुछ मालूम है, पर मिस्टेक्स ना हो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं ये log x फंक्शन क्यों लाया, सभी जानते हैं log x फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं, सभी को नोन है कि सर log x फंक्शन तो हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने क्यों लाया कि रीजन ये है कि ये हमारे सिलेबस का फंक्शन है। एनसीईआरटी में ये ग्राफ्स अवेलेबल हैं और ये हमारे सिलेबस में है, तो इसमें कोई मिस्टेक्स ना बने, इस वजह से मैं आपको फिर से बताता हूँ कि f(x) जो कि y के इक्वल होता है log x, इसके अंदर बेटा 2 केस बनते हैं। अगर बेस 0 1 के बीच में है, वही सेम जैसा a की पावर x में था, वहां पे भी a बेस का काम कर रहा था, या log में बेस a का काम कर रहा है, तो इस केस में भी फंक्शन डिक्रीजिंग बनेगा, और व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन इंक्रीजिंग बनेगा। अब बेस की तरफ आप जो देख लें, यहाँ पे बेस नहीं लिखा तो पूरी कैलकुलस क्या कहती है कि बेस e है, और e की वैल्यू क्या बनती है बेटा, आप जानते हैं मोर देन 1 होती है, जो क्या होती है 2.71 के आसपास चलती है वैल्यू, है ना। तो मोर देन 1 वाले केस में चलेगा तो हम इंक्रीजिंग में पहुंच गए। और हमें इतना देखो, मैं ऐसा समझता हूँ सभी बच्चों को एक कर्व तो याद होगा ही, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको कर्व याद ना हो। तो एक कर्व कुछ इस शेप में आता है बेटा, यानी कि डोमेन तो 0 से इन्फिनिटी यानी 0 एक्सक्लूड तक चलता है, और रेंज में ये पूरा इन्फिनिटी तक नजर आता है, चलता ही चला जाएगा बेटा आगे। तो यहाँ पे मैंने डोमेन और रेंज भी यहाँ डिस्कस कर दी कि डोमेन इसका क्या है, लॉग के आगे आप भी जानते हैं हमेशा पॉजिटिव होता है, जो उसका आर्गुमेंट होता है दैट शुड बी पॉजिटिव। और जो log x का रेंज मिल रहा है, यानी कि log x की वैल्यू जो मिल रही है वो -इन्फिनिटी से लेके बेटा +इन्फिनिटी तक है। तो ये तो हमने देख ही लिया, क्योंकि अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहते हैं सर अब हमें देखना है 1 1 है नहीं है, तो सीधी सी बात यह है कि 1 1 श्योर है, क्योंकि हम जानते हैं एक रूल है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व पे ड्रॉ करते हैं तो वो अगर एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन 1 1 होगा। तो ये यहाँ से हमें आवाज आई कि 1 1 होगा। मैं फिर भी कहूंगा कि एक बार डोमेन को जो देखा जाए कि सर रियल पॉजिटिव, सर बिल्कुल ठीक दे रखा है, यही हम सोच के चल रहे थे, तो उसमें कोई डोमेन में रिस्ट्रिक्शन नहीं की, 0 से आगे लिया है, ठीक। अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो 1 से आगे लेता हूं, 1 टू इन्फिनिटी, तो कर्व आपका केवल कहां तक वैलिड होता है बेटा, यहां से स्टार्ट होता कर्व 1 के आगे, यहाँ के log 1 0 होता है। तो अभी उसने केवल ग्रेटर देन जीरो लिया है। रेंज भी वो वही बता रहा है कि रियल नंबर जो कि कोडोमेन है, सॉरी कोडोमेन क्या बता रहा है, वो रियल नंबर बता रहा है। तो कोडोमेन, और यहां पे हमने रेंज बताया था, तो रेंज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, को डोमेन के बराबर हो गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। और यहां पे हमने देख ही लिया था कि फंक्शन 1 1 भी बना था, तो ग्राफिकल मेथड से देख लिया था हमने। और दूसरा मेथड एक और है, अगर कैलकुलस के हिसाब से देखें तो केवल आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, f'(x) वो हो गया बेटा 1/x, और x क्या था, डोमेन की तरफ देखा कि सर पॉजिटिव था, तो अगर f'(x) पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया तो डेफिनेटली 1 1 ही होगा। फिर आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमने किसकी हेल्प से देखा बेटा, कैलकुलस की। तो कैलकुलस की हेल्प से हम देखते हैं तो केवल इतना देख लें, अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में या तो इंक्रीजिंग बने पूरा, या उसी डोमेन में पूरा डिक्रीजिंग बने, तो फंक्शन हमारा 1 1 कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया 1 1, दो मेथड बता दिए बेटा, ग्राफिकली बताया और मैंने आपको कैलकुलस कैसे बताया। तो 1 1 और ऑन टू फंक्शन बैठ रहा है बेटा ये आपका, तो 1 1 ऑन टू बेटा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया, देखो ध्यान से। ये कह रहा है f(x) इक्वल टू 3 log x + 1। अब जब दिखता ना कि यार ये फंक्शन में थोड़ा सा और ड्रामा कर दिया इसने, x के साथ 1 भी जोड़ दिया, तो यार कैलकुलस वाले मेथड पे आ जाओ, उसमें तो कुछ भी नहीं था कि सर f'(x) निकालते थे, करने के लिए हमने क्या करा, या मैन्युअल चेक करने के लिए कहना चाहिए, हमने क्या करा जी, हमने f'(x) निकाल लिया। जब f'(x) निकाला तो वो आया 3/x,
तो फिर डोमेन की तरफ देखा, डोमेन कह रही है रियल पॉजिटिव, ठीक बात है। अगर x पॉजिटिव है तो f डैश एक्स भी बेटा श्योर पॉजिटिव है। इसका मीनिंग फंक्शन कैसा हो गया जी, इंक्रीजिंग हो गया। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है केवल या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बात है कि यहाँ पे, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा होगा 1 1। तो हमने ग्राफ भी नहीं बनाना, केवल f डैश एक्स से भी बहुत जल्दी चेक हो जाता है। तो ये फंक्शन यहाँ पे 1 1 हो गया। तो हमारे ऑप्शन अब हमारे केवल ए और बी से हम बात करेंगे। अब इनटू ऑन टू चेक करना है। अगर इनटू ऑन टू चेक करना होता है तो हमें रेंज की तरफ देखना होता है और कोडोमेन की तरफ। कोडोमेन तो क्वेश्चन में होती है कि ये नहीं सर रियल नंबर। अच्छा जी, क्या रियल नंबर होगी? यस सर, लॉग एक्स तो होता ही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड करते नहीं, ना ही माइनस इन्फिनिटी। तो यार 3 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करने के बाद भी यही कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। तो रेंज भी क्या हो गया, रेंज क्या हुआ सर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कोडोमेन क्या है सर, ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है या नहीं है? यस, रियल नंबर है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। तो हमारा रिजल्ट आ गया बेटा 1 1 ऑन टू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा 1/x। आप कहते हो सर बड़े इजी कर्व ले रखे हैं आपने, सिलेबस में है भाई, इस वजह से ले रखे हैं। आपने मिस्टेक ना करें, बस ये बताना चाह रहा हूं। आपको याद भी आ गया हो कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ क्या बनता है। अगर ग्राफिकली सोचे कि सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है इस टाइप का, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ आता है। तो अगर हम वैसे देखें सर ग्राफिकली अप्रोच से सोचे तो हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कर्व को हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मतलब इससे पता पड़ता है फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। ये तो ग्राफिकल अप्रोच हो गई। अगर कोई कैसे कैलकुलस की हेल्प से बताओ तो उसकी हेल्प से बताए थे। हमने इसका dy बाई dx लिया, या fx लिखा हो तो f डैश एक्स लिया, वो -1/x² है, ठीक है। तो ये तो लेस देन 0 है, और अगर ये लेस देन 0 तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। और अगर डिक्रीजिंग हुआ, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बोथ नहीं होना चाहिए, केवल डिक्रीजिंग है। देखो डिक्रीजिंग क्यों है, ग्राफिकली देखें। डिक्रीजिंग देखने के लिए हम लेफ्ट से राइट पे चलते हैं एक्स एक्सिस पर और देखते हैं कर्व ऊपर से नीचे आ रहा हो। यस, ये भी आ रहा है। फिर यहाँ पे है, ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अपनी पूरी डोमेन में डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स बता रहा है कि वो क्लियरली नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, आगे नेगेटिव साइन लग गया तो डिक्रीजिंग हो गया कर्व। और डिक्रीजिंग हो गया तो मैंने कहा था या तो केवल डिक्रीजिंग हो या केवल इंक्रीजिंग हो, वो हमेशा कैसा होगा, 1 1। तो हमने दोनों कैटेगरी से इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करी। यहाँ पे भी 1 1 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 1 1 दिखा रहा है। डोमेन की तरफ ने देख लिया था कि 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 आ भी नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज में अगर कर्व में देखें तो रेंज कर्व दिखा रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक y की सारी वैल्यू मिलेंगी, लेकिन 0 कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये भी इन्फिनिटी पे भी पहुंचेंगे तो 0 प्लस दे रहा है, और अगर इन्फिनिटी माइनस में पहुंचेंगे तो ये 0 से थोड़ा कम दे रहा है, लेकिन 0 तक नहीं पहुंच रहा। यानी 0 वैल्यू हमें ये पॉइंट कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप खुद देखो। अगर मैं कहूं कि y की वैल्यू 0 है, अब मुझे बताओ x क्या मिलेगा। सर इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो मिल ही नहीं पाएगा, यानी कि y कभी 0 नहीं आ सकता। दोबारा एक बार सुनो कि अगर कोई सोचे कि सर मैं y को 0 मान लेता हूं और देखता हूं उसके लिए x क्या आएगा, तो बच्चे ने y को 0 रखा, x निकालने की कोशिश करी, x तो बेचारा मर्ज हो गया। अब इससे एक चीज और बढ़िया पता पड़ती है, यानी कि अगर मैं y को 0 के अलावा कुछ भी रखूं, जैसे मैंने y को यहाँ पे 0 के अलावा मान लीजिए हाफ रखा, तो क्या x आएगा? यस सर, x इक्वल टू 2। यानी कि अगर x यहाँ पे हाफ है तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, उससे क्रॉसपोंडिंग x कितना होगा, 2। अब दिमाग में आता है कि सर माइनस हाफ होगा, तो सर -2। अब दिमाग में आता है सर कुछ भी ले लो इसका मतलब भाई 0 को छोड़ के, तो मिलेगा ना भाई, y तो लेके चल रहे, उसके करस्पॉन्डिंग x मिलेगा ना। यस सर मिलेगा, और मिलेगा तो इसका मतलब इसका रेंज क्या बना सर, रियल नंबर, बस 0 नहीं मिलेगा। ये हमारी y की वैल्यू है या ये हमारी fx की वैल्यू। तो हमने रेंज निकाल लिया, क्योंकि रेंज की रिक्वायरमेंट होगी जब हम क्या बताएंगे, ऑन टू या इन टू। फिर हमने देखा किसकी तरफ, कोडोमेन की तरफ। तो कोडोमेन तो पूरा रियल सेट है, ये हमारा क्या है, कोडोमेन। और रेंज क्या है बेटा हमारा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 0। क्या आपको लग रहा है कि कोडोमेन और रेंज बराबर है? ये रेंज था हमारा, नहीं बराबर है। सर अगर ये बराबर नहीं है तो सर ये इनटू फंक्शन बनेगा, ठीक है।
तो फंक्शन ही हमारा बन गया इनटू। क्यों? कि 0 के लिए हमें यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो फंक्शन हो गया इनटू एंड 1 1। तो इनटू एंड 1 1 इस केस में हमारा रिजल्ट आ गया बेटा। तो इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 2/x कर दिया, तो 2 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम इसका कर्व को ना सोचे, कर्व के पीछे ना भागे, वैसे कर्व में बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, सेम वही बनना है। भाई इतना फर्क होगा, जब y = 1/x था तो भी कर्व बिल्कुल ऐसे बनेगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा, स्केलिंग बदल जाएगी बेटे इसकी। अगर मैं 1/x बनाता हूं तो 1 पे मुझे यहाँ 1 मिलता है, इतना फर्क है। और जब मैं y = बनाऊंगा बेटा वैसे, ये थोड़ा कि मुझे ड्राइंग पेपर लेके बैठना है बनाने के लिए, ग्राफ पेपर। अगर मैं यहाँ 1 बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 2 मिल जाएगी वैल्यू। भाई इतना फर्क है, शेप यही होगी। तो मैं कर्व से नहीं जाने वाला, मैंने यहाँ पे देख लिया है। अगर मैं 1 1 या मैन्युअल चेक करना चाहता हूं तो मैं क्या निकालूंगा, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से करूंगा। f'(x) निकाल लो, सबसे आसान तरीका है, अगर कुछ दिमाग में ना आए तो। इसका डेरिवेटिव होगा बेटा -2/x², विच इज क्लियरली नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन केवल डिक्रीजिंग है तो श्योर ये फंक्शन कैसा होगा बेटा, 1 1 होगा। कहानी खत्म। यहाँ पे ग्राफिकली भी पता पड़ रहा है, ये बताया गया था अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ करे, अगर वो ज्यादा कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी एक पॉइंट पॉइंट कर रही है, ज्यादा ये भी एक पॉइंट पॉइंट कर रही है, तो ये कैसा होगा, 1 1 ही होगा। दूसरी बात कि सर ये इनटू होगा या ऑन टू, तो आप ये बताइए इसमें जो कोडोमेन दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, रियल नंबर -0 कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा एक एलिमेंट लिखते तो। और हमारे हिसाब से रेंज क्या आएगा कि सर अगर उसी कंसेप्ट को जो पीछे रखा था हमने उसी सोचे अगर हम, तो y की वैल्यू हमें 0 कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर जैसी y को 0 रखेंगे तो उससे करस्पॉन्डिंग हमें कायदे से x नहीं मिलता, क्योंकि इधर x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 = 0, जो कि एब्सर्ड रिजल्ट है। और फिर दिमाग में यहाँ पे भी आता है कि सर इसके अलावा अगर y ने आपने कुछ भी रखा 0 के अलावा तो उससे करस्पॉन्डिंग x मिलेगा, यानी आपने 0 के अलावा कोई भी यहाँ पे नंबर लिया तो उससे करस्पॉन्डिंग x मिलेगा। यानी कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा, y नहीं मिल रहा। तो इस तरह से फंक्शन क्या हो गया, इनटू, है ना, इसके हिसाब से। लेकिन इससे तो क्या करें, यहां से 0 हटा दिया, तो इससे तो कोडोमेन में लिया नहीं। तो अब ये फंक्शन क्या सोचना चाहिए कि सर, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, एकदम इनटू कहने पे नहीं जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए यहाँ तो कोडोमेन के बाद जो रेंज निकल रहा है, सर रेंज भी तो रियल नंबर -0 निकल रहा है, क्योंकि उसने कोडोमेन दिया रख दिया। वहां से हम सीख के था रेंज में 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये इसके इक्वल हो गया। तो अब ये फंक्शन क्या बन गया बेटा, ऑन टू। अरे 0 अगर वहां पे है ही नहीं तो रेंज में तो है नहीं और कोडोमेन में था ही नहीं, तो मैं इसको खत्म करता हूं। ये भी आपकी समझ में आ गया, ये ऑन टू बनेगा, इनटू नहीं बनेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। हाँ जी, अब आपके सबसे बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हुए, और ये टाइप हमारे बोर्ड्स में इससे पहले भी आती रही है और आगे भी आती रही, क्योंकि हमारी सिलेबस की टाइप है। मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, एक चीज याद रखना, अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का आ जाए आपका, कौन सा, ax + b/cx + d टाइप का, कि ABCD क्या है कि सर वही कॉन्स्टेंट्स है, कुछ रियल नंबर का काम करेंगे। हाँ, ऐसे रियल नंबर जो रखना जो नीचे डिफाइन हो जाए, नीचे 0 ना बन जाए भाई, है ना, कि C और D दोनों 0 रख दो तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब ऐसे रियल नंबर जो कि फंक्शन डिफाइन हो जाए, ऐसे रियल नंबर। इस केस में एक चीज याद रखना, इसका रेंज कभी भी रियल नंबर नहीं आता, इस फंक्शन का रेंज कभी भी रियल नंबर नहीं आता। तो लीनियर अपॉन लीनियर हो या फिर इस टाइप का फंक्शन लिखा हो क्वाड्रेटिक, ax² + b और cx² + d, इसका भी रेंज कभी भी रियल नंबर नहीं आता। जब मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक में केवल x से लिया बेटा, जान के मैं इन दो टाइप्स को थोड़ा ध्यान से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपके लिए, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। तो दोनों ही टाइप के फंक्शन, बल्कि आपसे कोई कहे पूरा क्वाड्रेटिक लिख दे, ax² + bx + c/px² + qx + r, तो भी उसका कभी भी रियल नंबर रेंज नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, इन दोनों ही केसेस में, चाहे वो केस 1 हो चाहे वो केस 2 हो, रेंज नेवर बी r, यानी -∞ to ∞ कभी भी नहीं आएगा। यानी कोई ना कोई एलिमेंट ऐसे जो होंगे
जो रेंज में रियल नंबर से पूरे में से हट जाएंगे। चाहे वो एक एलिमेंट हटे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मतलब पूरा रियल नंबर का सेट नहीं मिलने वाला। चलिए, तो ऐसा इस वजह से बताया गया क्योंकि बोर्ड में जनरली क्या होगा, यहाँ पे रियल नंबर लिखा होगा और रियल नंबर नहीं लिखा होगा तो फिर वो रेंज लिखेगा इसकी पूरी। तो हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी रेंज रियल नंबर नहीं आएगा, एक बात तो ध्यान रख लो। अब हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने किया कि सर 1 1 और मैनी 1 चेक करना है। तो सर सबसे बढ़िया तो ये कि सर ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर ग्राफ बनाना डिफिकल्ट है तो किससे चेक करें कि सर डिफरेंशिएशन वाले मेथड से। एफ डैश एक्स निकाल लीजिए इसका। जैसे इसका आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो अगर वो केवल इंक्रीजिंग आया केवल डिक्रीजिंग आया, दोनों नहीं आने चाहिए बस। अगर आया तो वो 1 1 और दोनों बिहेवियर आए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ, तो क्या हो जाएगा मैनी 1। तो हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला बेटा। एफ डैश एक्स क्या बन गया बेटा, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, बीच में माइनस, इस बार न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर डेरिवेटिव 1 आ गया। तो इससे रिजल्ट क्या मिल गया बेटा हमारा, ये एक्स एक्स तो कैंसिल हो गए, ये -2 -1 ये हो गया 3। एक तरीका बताता हूं कि अगर केवल इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो जल्दी से डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, कि चेक कर लेना आप एक बार। जैसा मुझे याद है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सी एक्स प्लस डी का तो होल स्क्वायर आएगा और ए डी माइनस सी बी, ए डी माइनस सी बी हमेशा ही बनेगा डेरिवेटिव। आप खुद देखो यहाँ पे अगर मैं ये एप्लीकेशन करूँ इसका एफ डैश एक्स में, तो आप देख पा रहे होंगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो वही है, लेकिन लीनियर अपॉन लीनियर में ध्यान रखना, कभी कहीं भी ठोकने लगो इसको। तो ये है 1 × 2 माइनस का 2 तो ये -2 हो गया, बीच में माइनस लगाना है, फिर इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 हो गया। तो बेटा ये आपका -3 आ गया। देखो यही आया था, हमने प्रॉपर मेथड से भी किया था। तो यहाँ एफ डैश एक्स साफ बता रहा है कि ये होल नंबर यहाँ से यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, आगे नेगेटिव लग गया तो ये लेस देन 0, तो कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है, इसकी डोमेन में 2 नहीं होगा। हाँ सर 2 इसने भी हटा रखा है, नहीं तो फंक्शन का ही कबाड़ा हो जाता है ना, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा भी 2 नहीं है, तो फंक्शन इस तरह से 1 1 हो गया, क्योंकि एक ही टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन है, केवल डिक्रीजिंग। ठीक है जी, तो इसलिए फंक्शन 1 1 हो गया। हमने डोमेन की तरफ भी देख लिया था, 1 1 है श्योर। अब किस पे आएंगे सर, कि ऑन टू के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कि सर रेंज की, है ना। अब मैंने तो सीधा सीधा कह दिया था कि अगर लीनियर अपॉन लीनियर या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन है तो रेंज कभी भी रियल नंबर नहीं होगी, उससे कुछ कम ही होगी। तो साफ दिख रहा है रियल नंबर है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया जी, काफी एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी इमेज इधर नहीं मिलेगी, तो फंक्शन कैसा हो गया, इनटू, यानी कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, क्योंकि इसने ये दे रखा है ये रियल नंबर, और मैंने बता दिया था कि अगर लीनियर अपॉन लीनियर है या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इस बात को गांठ बांध लो तरीके से, अगर ध्यान रखोगे तो तुम्हारा ही फायदा होने वाला है, नहीं तो रेंज निकालते रहोगे। कम से कम एक टाइप का क्वेश्चन तो होगा, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं हो सकती, पक्की बात है। कम से कम रेंज तो निकालनी पड़ रही है आपको मेरे कहने से, नहीं तो पता पड़ा रेंज आप खुद निकाल के देखेंगे कि सर रेंज निकाल लो, रेंज क्या आ रहा है, कहीं कोडोमेन के बराबर तो नहीं आ रहा। और मैं कह रहा हूं कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो रियल नंबर रेंज आएगी ही नहीं। अब बात कर लेते हैं ऐसा कब और क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एफ एक्स हमारा x + 1 अपॉन x - 2, एफ एक्स हमारा x + 1 अपॉन x - 2। आप एक छोटी सी बात बताना मुझे, ये मेरा कोई y है। अब तुम देखो कि अगर मैं y को यहां 1 ले लेता हूं, जो कि उसे रियल नंबर ले ही रखा है, रियल -2 था डोमेन, और कोडोमेन क्या था, रियल नंबर। तो रियल नंबर में से मैंने क्या उठाया, 1, जो कि सेट बी में मान के चले 1 उठाया। कि सर आपने 1 ही क्यों उठाया, उसके पीछे थोड़ी सी चालाकी है कि मैंने ये ध्यान रखा कि भाई अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो अगर मैं इसे 1 लेता हूं तो मेरा x से x कट जाएगा और एक एब्सर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो इससे ये पता पड़ा है कि 1 के लिए कोई x एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तो कंफर्म हो गया 1 रेंज में नहीं आता। अब बच्चा कहता है सर 1 रेंज में नहीं आता, आपको कैसे पता बाकी सारे रियल नंबर रेंज में आते। तो मैं आपसे छोटी सी बात कहूंगा,
आप यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी लेके देखो, इसमें 2 लेके देख लो, क्या तुम्हें x मिलेगा? जरा रख के देखो। अब की बार मैंने y को यहाँ रख दिया 2, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि सर इसके लिए तो कोई ना कोई x जरूर मिल जाएगा। ये 4 हो गया बेटा, x + 1 हो गया, तो x = 5। सर 2 के लिए हमें 5 मिलेगा। एक ही कैलकुलेशन करने से आपको ये पता पड़ गया कि अगर मैं यहाँ पे y को 2 लेता हूं तो मुझे x मिलेगा। क्यों? क्योंकि x से x कैंसिल नहीं हुआ। और सर x केवल इसी कंडीशन में कैंसिल होता है जब ये 1 बने, है ना। और अगर मैं 1 के अलावा कुछ और लूंगा यहाँ y जो कि रियल नंबर में से होगा, इसकी कोडोमेन में से होगा, तो सर उसके लिए x जो मिल जाएगा, यानी उस एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाएगी। इसका मतलब उन एलिमेंट्स के लिए सारी प्री इमेज मिल रही है, केवल किसके लिए नहीं मिल रही? केवल किसके लिए नहीं मिल रही? कि सर 1 के लिए नहीं मिल रही। तो अब ये केस ऐसा हो गया कि ये एलिमेंट खाली रह गया, इसलिए फंक्शन क्या हो गया? इनटू। और दूसरी बात ये इनटू तो मैं पहले बोल चुका था कि दूसरी बात से इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? पक्का भाई रेंज क्या होनी है? रियल नंबर माइनस एक नंबर एक्सक्लूड करना है 1। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन क्या था? रियल नंबर था, इसमें से एक हटा केवल, यानी रेंज में सारे नंबर आएंगे, केवल एक नहीं आएगा। और इसी मामले ने क्या कर दिया? कोडोमेन को रेंज के बराबर नहीं बनने दिया, तो ये फंक्शन इनटू रह गया। क्योंकि मैं कह रहा हूं रेंज मत निकालो, वैसे इतना बड़ा काम भी नहीं है, इतना बड़ा काम भी नहीं कि आप रेंज नहीं निकाल पाए। लीनियर अपॉन लीनियर बड़ा अच्छा फंडा है जो मैंने आपको बताया, बहुत आसानी से यहाँ चेक कर सकते हैं। अब दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर कुछ ऐसा रूल बन जाए जो हम डायरेक्टली देख सकें कौन सा नंबर नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जरा, अगर हम ये कहें आपसे, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें भी शायद ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बनाया तो आपको और